हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज हो या सड़कों पर दौड़ती पुरानी पीली एम्बेसडर गाड़ियां, कलकत्ता अपने आप में ही एक खास शहर है। यहाँ के खान पान की बात करें या रहन सहन की, सभी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। कलकत्ता की खाने पीने की चीजों की बात करें तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो है यहाँ मिलने वाला स्वादिष्ट रसगुल्ला। अगर आपको भी रसगुल्ले से कुछ अलग सा प्यार है तो आज हम आपको कलकत्ता की एक खास जगह के बारे में बताएंगे। यहाँ आपको एक या दो नहीं बल्कि पूरे 270 तरह के रसगुल्ले चखने को मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं। रसगुल्ले की चाह वैसे कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन होम मेकर से उद्यमी बनी कोलकाता के स्वाति सराफ प्यारे रसगुल्ला को लेकर आपकी पूरी सोच बदल देने वाली है। करीब 250 फ्लेवर, जिसमें से कुछ अजीबोगरीब टेस्ट से लेकर बिल्कुल नए लेवल का आविष्कार इसमें शामिल है। ये महिला सबसे लोकप्रिय बंगाली मिठाई की नए सिरे से खोज कर रही है। इसकी शुरुआत मिठाइयों की बर्बादी जो त्योहारों के मौके पर बिना बिके बच जाती है, रोकने से हुई थी, जो कि अब कारोबार का रूप ले चुकी है। रेगुलर फ्रूटी फ्लेवर से लेकर कोलकाता के स्पेशल झाल और पुचका रसगुल्ला, करेला, धनिया पुदीना और लौंग रसगुल्ला से लेकर वोदका रसगुल्ला तक स्वाति की दुकान पर इंद्रधनुषी रसगुल्लों की बहार है। स्वाति के सफर की शुरुआत अप्रैल 2016 से हुई, जब उन्होंने देखा कि नई पीढ़ी में परंपरागत बंगाली मिठाइयों में रुचि कम होती जा रही है। इसके लिए साथ ही बुजुर्गों में भी डायबिटीज जैसी बीमारियों की वजह से परहेज बढ़ गया था। इन बातों ने स्वाति को कुछ हटकर करने के लिए प्रेरित किया। कोलकाता में जन्मी हुई और बड़ी हुई स्वाति बंगाली नहीं होते हुए भी खुद को खाटी कोलकाता वासी मानती हैं। इतने तरह के रसगुल्लों का उत्पादन स्वाति अपने घर के किचन में करती हैं। आज स्वाति रोजाना 4000 रसगुल्लों की आपूर्ति कई दुकानों में करती हैं। हम सब सफेद स्पॉन्जी रसगुल्ले खाने के आदी हैं, जो मुंह में घुल जाता है, लेकिन क्या आप हरी मिर्च के स्वाद वाला रसगुल्ला आजमाना चाहेंगे? आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तीखा और चटपटा सूप जरूर पिया होगा, लेकिन तीखे और चटपटे रसगुल्ले के बारे में क्या ख्याल है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर स्वाति का नजरिया अलग है। सिर्फ यही नहीं, मैगी, शिमला मिर्च, तुलसी और करी पत्तों के फ्लेवर के साथ 270 तरह के अलग अलग रसगुल्ले वो बनाती हैं। स्वाति की अपनी कोई खास दुकान नहीं है, बल्कि वो अपने ही घर पर वर्कशॉप चलाती हैं। कलकत्ता आने वाले पर्यटक विक्टोरिया पैलेस और हावड़ा ब्रिज के साथ स्वाति के रसगुल्ले की दुकान भी जरूर जाते हैं, जहां वो तरह तरह के रसगुल्लों का स्वाद चखते हैं। स्वाति ने खुद अपने बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने कई बार देखा है कि आजकल के यूथ को स्वीट्स बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उनमें भी वो फ्लेवर्स ढूंढते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये नया तरीका अपनाया, सभी को पसंद आया। स्वाति चॉकलेट रसगुल्ला भी बनाती हैं, जो उनका भी फेवरेट है। स्वाति ने जब अपना स्टाइल और अपना स्टॉल शुरू किया तो उन्होंने 10 महीने में 300 शादियों में, पार्टियों में अपने रसगुल्ले के फ्लेवर्स पहुंचाए, जो लोगों को पसंद भी आए। स्वाति हर दिन 3000 से ज्यादा रसगुल्ले बनाती है और अपनी इस बात के लिए वो अपने घर वालों को श्रेय देती है। अब तक रसगुल्ले मीठे हुआ करते थे, लेकिन स्वाति ने इसे दवाई तक बना दिया। बकौल स्वाति दांत में दर्द के दौरान लौंग के स्वाद वाला रसगुल्ला उपलब्ध है। मधुमेह के रोगियों के लिए करेले के स्वाद का और पेट की शिकायत दूर करने के लिए पुदीना फ्लेवर का। इसके साथ अधिक कैलोरी का भी ख्याल रखा जाता है। स्वाति कहती हैं, हमारे रसगुल्लों में मिठास चीनी की नहीं, फलों के रस की होती है। स्वाति को प्रयोगों और नई खोजों में मजा आता है। यही वजह है कि एक बार तो नए साल की पार्टी में उन्होंने वोदका रसगुल्ला की सप्लाई कर दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीजन चाहे त्योहारों का हो या कोई और हो, इससे तालमेल बिठाते हुए अपने लगातार बढ़ते जा रहे ग्राहकों के लिए मेन्यू अपडेट करती रहती हैं। गर्मियों के लिए अल्फांसो फ्लेवर रसगुल्ला, होली के लिए भांग ठंडई फ्लेवर रसगुल्ला, जन्माष्टमी के लिए पंजीरी रसगुल्ला। इन्हें सुनकर तो यही लगता है कि रसगुल्ला यानी चीनी की चाशनी में डूबे छेने के सफेद गुल्ले अब नो मोर, मतलब बर्बादी बचाने के लिए शुरू किया गया ये एक्सपेरिमेंट बन गया एकदम जायकेदार और लोगों की पसंद भी।